भाजपा सत्ता के नशे में चूर। लंबे समय से सत्ता में बने रहने से भाजपाइयों की चर्बी मोटी हो गई है। अजीत सिंह भदौरिया, प्रवक्ता। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर निजी होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अजीत सिंह भदौरिया, प्रदेश प्रवक्ता, सदर विधायक यादवेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा जनता के प्रति दिए गए एक निंदनीय बयान के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा नेता के नशे में चूर हैं। लंबे समय से सत्ता में बने रहने से भाजपाइयों की चर्बी मोटी हो गई है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस लाचार है, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है। भाजपा नेता लगातार अत्याचार कर रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इस दौरान कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सूर्य प्रकाश मिश्रा, गौरव शर्मा, संजय नायक, प्रणव जायसवाल, अनीश अहमद पार्षद, इसरार मोहम्मद, हरिराम यादव, देवीलाल अहिरवार पार्षद आदि उपस्थित रहे। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट। मैं अजीत सिंह भदौरिया हूँ, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। आदरणीय दादा यादवेंद्र सिंह जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष महोदय, और यहाँ उपस्थित आप सब महानुभाव कांग्रेस के जितने समस्त साथीगण, मैं आज आपसे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने आया हूँ। एक ऐसा बिंदु है जो अकेला मध्य प्रदेश को ही प्रभावित नहीं करता, इस देश के लोकतंत्र को प्रभावित करता है। ये देश जब आजाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, उसके बाद जब लोकतंत्र आया इस देश में, हमने सुना है, आप सब लोगों ने सुना है शुरू से, जब से देश में लोकतंत्र आया, कि जनता जनार्दन है। मतलब जनता भगवान के रूप में कार्य करती है। जनता को लोकतंत्र में भगवान का दर्जा प्रदान किया गया। जनता ही अपने जनप्रतिनिधि चुन के पहुंचाती है, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत स्तर हो, नगरीय प्रशासन हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, इन सब स्तरों पर जनता पहुंचाती है अपने मत का दान करके। परंतु भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में रहने के कारण, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या देश हो, आप देखिए संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है। कई केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक गाए भगाए आप देखते हैं कि कहते हैं जब 400 पार होंगे, जब लोकसभा में हम संविधान को बदल देंगे। ये सब चीजें लगातार होती आई हैं। अभी मैं जिस मसले पे आपके बीच में आया हूँ, वो मसला बहुत गंभीर है। अभी मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जो बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, जिनको ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी है, जो जनता के बीच में जाकर वोट को भीख मांगकर स्वयं जनार्दन अपने आप को समझने लगे हैं, वो बयान दे रहे हैं कि जनता कोई भी आके अपने अधिकार को मांगती है, अगर अपने दरवाजे के सामने नाली, खरंजा, हैंडपंप की मांग करती है, तो उसको उन्होंने भिखारी की संज्ञा दे दी। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोगों का अहंकार बोल रहा है। लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण इनकी चर्बी इतनी मोटी हो गई है कि अपने आप को जनार्दन समझने लगे हैं, और जो जनार्दन लोकतंत्र में थी जनता, उसको ये लोग भिखारी का दर्जा प्रदान करने लगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनकी सरकार से पूछना चाहता हूं, 1,29,00,000 जो लाडली बहनें हैं, क्या वो भी आप भिखारी की संज्ञान में लेके आते हो क्या उनको? वो हमारी बहनें, मातृतुल्य बहनें, पूजनीय है, वो उनको भी आप भिखारी की संज्ञान में लेके आते हो। आपके नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 24 करोड़ लोगों को हम अनाज वितरण करते, क्या उनको भी आप भिखारी की संज्ञान में लेके आते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनकी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ये हम और आप सबको जिम्मेदारी है, और खास तौर से आपके ऊपर। आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, अगर आप इस वस्तु स्थिति को उठाएं। और अच्छा विडंबना देखिए, अभी जब उनसे प्रहलाद पटेल जी से इस बात पे स्पष्टीकरण मांगा गया दूसरे दिन, तो प्रहलाद पटेल जी, जिस मीडिया ग्रुप ने, बहुत प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप ने फ्रंट पेज पे ये मुद्दे को उठाया, उन्होंने फोटो भी छापा कि किस तरीके से प्रहलाद पटेल जी चुनाव के समय जनता से वोट की भीख मांग रहे हैं, और अब उसी जनता को आप भिखारी सिद्ध करना चाहते हैं। तो उस मीडिया ग्रुप के ऊपर भी आरोप लगा रहे, उस मीडिया ग्रुप पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे। मतलब कोई आपके अगर कुकर्मों को, कोई आपके गलत बयानी को अगर एक्सपोज करता है तो वो गलत है, आप स्वयं नहीं करते हो क्या? इतनी बेशर्मी हो, इतना अहंकार किस बात का? कहते हैं कि मुझसे दोबारा अगर पूछा जाएगा तो मैं अपने बयान पे कायम रहूंगा।
ये अहंकार है। तो कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से आप सबके माध्यम से और आप सबसे अपेक्षा करती है कि इस जो लोकतंत्र पे जो हमला और प्रहार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, वो प्रहार आप सबके माध्यम से रोका जाना चाहिए और पूरी जनमानस के सामने आना चाहिए। ये एक मुद्दा हो गया, ये बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में शूरवीरों की धरती पर हम बैठे हैं, आप लोग यहाँ के निवासी हैं, आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आप शूरवीरों की धरती पर आपने जन्म लिया। हालांकि मेरा भी जन्म स्थल टीकमगढ़ है, मेरे पिताजी वहाँ यहाँ पर पुलिस अधिकारी हुआ करते थे उस समय, तो मैं भी यहाँ से रिलेटेड हूँ। परंतु देखेंगे तो बुंदेलखंड के लिए प्रहलाद पटेल जी ने कुछ नहीं किया या उसके बारे में कोई बात नहीं की। आप देखिए 72,000 करोड़ का कर्जा जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक आवाज में किसानों का माफ किया। 7,000 करोड़ रुपए राहुल गांधी जी ने मांग की, बुंदेलखंड को विशेष पैकेज का दर्जा दिया। कांग्रेस पार्टी लगातार जनमानस के हित के काम करती चली आई है, चाहे वो बुंदेलखंड हो या देश के अन्य ऐसे पिछड़े क्षेत्र हो जिनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाना चाहिए, उसके लिए किया। कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय सत्ता में रही, परंतु कांग्रेस पार्टी ने कभी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो मेरी 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर के घोटाले हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। नेता प्रतिपक्ष को नोटिस देते हैं साहब मानहानि का, उपनेता प्रतिपक्ष करते हैं, उपनेता प्रतिपक्ष को आप प्रकरण दर्ज करके नेता प्रतिपक्ष को नोटिस देके आप प्रताड़ित करने की कोशिश करते, दबाने की, परंतु उनको मालूम नहीं है कि ये महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिपाही हैं। ये कभी किसी से दबने वाले नहीं। अब मैं आपका स्थानीय मुद्दों पे एक दो पे चर्चा करना चाहूंगा। जैसे मेरे संज्ञान में आया कि आप देखिए, आपके यहाँ सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी, उनके एक सांसद प्रतिनिधि अभी फरार ही चल रहे हैं पिछले लंबे समय से। एक संजय यादव जी का भी लेटेस्ट प्रकरण जो नाबालिग के साथ बलात्कार का मसला आया, उसमें ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार अत्याचार कर रहे हैं। आपके पास का ही मसला है, दलित को शादी के समय किस तरीके से मारा पीटी की गई। पुलिस लाचार है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही। अभी मैं आ रहा था तो पास में पृथ्वीपुर से आ रहा था, एक गांव पड़ता है, वहां पे कोई गाड़ी का दुर्घटना हो गई थी, तो वो अपनी गाड़ी किसी अहिरवार परिवार के पास में बस्ती थी, वहां रख गए थे गाड़ी। कोई किसी जाति विशेष के लोग, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग आए, वो गाड़ी उठा के उसको टायर वायर खोलने लगे। दलित समुदाय के, दलित जाति के लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया, उनके साथ मारपीट की, कहीं कोई सुनवाई नहीं। पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। एसपी कार्यालय में जाके बलात्कार के आरोप, हत्या के आरोपी एसपी के साथ बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति हो चुकी है। और मैंने तो आपको एक छोटे छोटे आपके टीकमगढ़ और बुंदेलखंड के उदाहरण दिए, बाकी पूरे मध्य प्रदेश की क्या दुर्गत है ये आप सब लोगों से छुपी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से हम जैसे लोग या मध्य प्रदेश के दूसरे लोग वाकिफ होते हैं इन घटनाक्रमों से।